2034 के आम चुनाव से एक देश एक चुनाव योजना लागू होने की तैयारी है। इसकी वजह से 2029 के बाद जहां भी विधानसभा चुनाव होंगे उनका कार्यकाल छोटा होगा। केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि 2034 एक आम चुनावों तक पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाए जा सकते हैं। इसके लिए सरकार संविधान में बदलाव करने जा रही है। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि 2034 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही इन राज्यों के चुनाव भी करवाए जा सके। विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन एक राष्ट्र एक चुनाव के कारण इस विधानसभा का कार्यकाल सिर्फ 2 साल का हो सकता है, ताकि 2034 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी कराए जा सके। इस संविधान संशोधन विधेयकों के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक की तारीख पर एक अधिसूचना जारी कर सकते हैं। इसमें बताया जाएगा कि अगला आम चुनाव कब होगा। संभव है कि ये 2029 में होगा। इसके बाद बनने वाली सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के 5 साल के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा। अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा 5 साल से पहले ही भंग हो जाती है तो बाकी बचे हुए समय के लिए ही चुनाव करवाए जाएंगे। इससे ये सुनिश्चित होगा कि अगला चुनाव अगले आम चुनावों के चक्र के साथ ही हो। यहाँ तक कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहाँ भी विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही करवाए जाएंगे। हालांकि बिल में ये भी कहा गया है कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि किसी राज्य की विधानसभा का चुनाव बाकी देश के साथ नहीं करवाया जा सकता तो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति उस राज्य में बाद में चुनाव कराने के आदेश दे सकते हैं। इससे बार बार चुनाव करवाने का खर्च बचेगा और सरकार को विकास कार्यों पर ध्यान देने का समय मिलेगा। लेकिन इसके लिए संविधान में बदलाव करना होगा और सभी राजनीतिक दलों को सहमत होना होगा। ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरकार इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।